हेलो एवरीवन, पीटेट 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन शिफ्ट नंबर 2 का है। ये शिफ्ट 2 का है। शिफ्ट 1 का मैंने अपलोड कर दिया है। आप शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपने नंबर मिला सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट विद सॉल्यूशन आपको सारे के सारे आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे शिफ्ट 2 के। और अपने जल्दी से नंबर भी शेयर कर सकते हैं, किसके कितने नंबर ठीक बन रहे हैं, क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसी हिसाब से कट ऑफ का पता चलेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो देखिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिए, आपका कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखा जाने वाला कौन सा विकास है? तो संवेगात्मक, केवल आध्यात्मिक, मानसिक या फिर भाषा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनको दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ये, नवाचारों के क्षेत्र में उपयोगी करने की प्रशिक्षण। प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उदाहरण स्थापित करना इसका करेक्ट आंसर है। उदाहरण स्थापित करना मीन्स एग्जाम्पल देके समझाना सबसे बेस्ट माना जाता है एक टीचर के लिए। एक अध्यापक को अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह सहायक है, इसलिए विद्यार्थियों के अवधान केंद्रण में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर था वो ये था, एक कक्षा के विद्यार्थियों की असफलता अध्यापक की असफलता है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? पूर्णतः सहमत है। ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो उसका मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम फेल है। ठीक है। कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान सर्वंधन संवर्धन हेतु आवश्यक है। तो संवर्धन कार्यक्रम। ठीक है, संवर्धन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर है वो है, अभिप्रेरणा तकनीक के चयन की कसौटी है। तो इसका क्या आंसर करेक्ट होगा? अधिगम परिस्थितियां। क्या इसका करेक्ट आंसर है? अधिगम परिस्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की प्रभावी शैली है? तो इसका करेक्ट आंसर है हितकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप क्या करेंगे? जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो आंसर था, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता के लिए अध्यापक के नेतृत्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त है? एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कस करें, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों में सांवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर है संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना। आप अपना मैच कर सकते हैं, आप कौन कौन से गलत कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो विषय वस्तु की स्पष्टता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं, विद्यालय में किसी पाठ्य सहगामी क्रिया के आयोजन के लिए आप प्राथमिकता किसको देंगे? अंतः क्रियात्मक सामूहिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक संप्रेक्षण विधि उपयोगी है किसमें? सहयोग प्राप्ति व संघर्ष निवारण में। नेक्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है क्या है? कौशल युक्त प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिष तथा गणितज्ञ गुप्त काल का है? तो ये सारे ही हैं, आर्यभट्ट, वराह मिहिरी, ब्रह्मगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि आपकी कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती है तो आप अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है देख लीजिए, जीके का आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट मिताली सिंह। वैसे इनका कंप्लीट नाम मिताली राज है। ठीक है, मिताली सिंह। चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला प्रकाशित हुआ है? तो वो वुहान से। ठीक है, ये सभी को पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? ये प्रतापगढ़ से है। तो इनका ये प्रतापगढ़ से संबंध है थेवा कला का। नेक्स्ट है, कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला जालोर था, सबसे पहले अवार्ड जिनको दिया गया था। तो 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग आपका नीला, ब्लू, ग्रीन और रेड है, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस
24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिला लीजिए अपने सारे क्वेश्चंस। पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो हनुमानगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो थेवा कला का संबंध, अच्छे तो फिर से रिपीट हो गया है, प्रतापगढ़ से है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावर माइंस किस खनिज के लिए विख्यात है? ये जस्ता के लिए, जावर माइंस जस्ता के लिए। केल मदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये गोगा जी है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के भी दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें मेवाड़ के रियासत का इतिहास मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सबके सामने है। निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया? तो ये कोलकाता का। अगले क्वेश्चन का आंसर है बरही, हवाली, कुनेजी तथा मेडजूल नस्लें हैं किसकी? खजूर की। इसका करेक्ट आंसर खजूर होगा। बिश्नोई संप्रदाय के देवता श्री भोजी ने कितने नियम बनाए थे? तो करेक्ट आंसर कितना है? 29। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल लड़ाकू विमान किस देश को ये उत्पादन आएगा? यहाँ पे फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपको बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्मा कार्टा कहलाता है? तो भाग 3 इसका करेक्ट आंसर है। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। स्कार्पिनी श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम है INS कलवरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंग्लिश में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर सकते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन बाकी की भी यहाँ पे मिलती रहेंगी कि सिलेक्शन कितने पे जाएगा, क्या कुछ है, सारा डिस्कस कर दिया जाएगा जैसे ही न्यूज़ आएगी। झुंझारू जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये सीकर इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के क्वेश्चन आई होप आप सभी के सही होंगे। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में DNA पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। USA राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 3 नवंबर है। 2019 किन देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था? तो भारत और थाईलैंड का संयुक्त अभ्यास था। भारतीय रेल की प्रथम कॉर्पोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस, कॉर्पोरेट आएगा, किन शहरों के मध्य चलाई गई? लखनऊ से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है वनस्पति अपर्दन। आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय बताना था, तो इसमें य है। अगले क्वेश्चन पे ले चलूँ तो भारत में GST कब लागू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, 1 जुलाई आपकी जुलाई में हुई थी 2017 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 1 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अंत या समाप्त होना को दर्शाने वाला मुहावरा है इतिश्री होना। अंत या समाप्त होना मतलब इतिश्री होना इसको दर्शाता है। अगला है दिए गए शब्दों का जातिवाचक संज्ञा बनाइए। तो लोहा आपका जातिवाचक संज्ञा बनेगा। आयात का विलोम है, आयात का विलोम निर्यात होता है, करेक्ट आंसर निर्यात आएगा। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, इसमें रीजनिंग डिस्कस नहीं हुई रीजनिंग मैंने अलग से डिस्कस कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ है? इसमें 2 वीडियोस और बना रखी हैं मैंने, तो उसमें करा रखा है रीजनिंग सेक्शन। श्रीमती एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची नहीं है वो है वैदर्भी। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता। गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या होता है? जो टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, स्वयं अध्ययन की आदत का विकास, मीन्स आपकी सेल्फ जो प्रैक्टिस है उसकी आपको एक आदत बन जाए। श्याम पट पर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के
छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे। लास्ट तक सभी को विजिबल होना चाहिए। भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए क्योंकि यह योजना निर्माण और उसके अनुसार शिक्षण में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विद्यालय में एक अध्यापक के लिए अपने विभिन्न संस्कृति वाले साथी अध्यापकों के अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है विभिन्नताओं का आदर करना। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सर्वप्रथम आप प्राथमिक उपचार देंगे। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? प्राथमिक उपचार देंगे। एक व्यक्ति की अनुनयी प्रेरक योग्यता का अर्थ है एक समय पर से विचारों का प्रयोग। करेक्ट आंसर है कक्षा कक्ष संप्रेक्षण। बाधाएं हैं विषय वस्तु का अनुयुक्त संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यदि कक्षा में पढ़ाते समय आधे से अधिक विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ नहीं पा रहे हैं तब आप क्या करेंगे? विषय वस्तु को अतिरिक्त निर्देशन और उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे। आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है किस लिए? संपूर्ण जीवन में। संपूर्ण जीवन में इसका करेक्ट आंसर था। एक नव नियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप विद्यार्थी के साथ संक्षिप्त परिचय सत्र करेंगे। ठीक है। एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों के विषय वस्तु का प्रायोगिक पक्ष पर मूल्यांकन करते समय उनको ग्रेड देंगे कौशल विकास के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर आएगा। व्यावसायिकता से तात्पर्य क्या है? बालकों के प्रति उत्तरदायी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उसके अधिगम को प्रभावित करता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो क्या सही है? अंतर्वैयक्तिक कौशल वे कौशल है जिसमें व्यक्ति दूसरे से प्रभावी तरीके से अंतरक्रिया और व्यवहार करता है। तो यही करेक्ट आंसर आएगा। इसी उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए विषय वस्तु की समझ पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? विषय वस्तु की समझ पर। पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। हनुमानगढ़। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि कक्षा कक्ष वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने हैं। टीचर के और स्टूडेंट के रिलेशन। का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ? अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? कृष्णा। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? छोटी आंत। क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा? छोटी आंत। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हुआ कहाँ हुआ था? संपन्न नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन का सही आंसर है श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? डिगी। करेक्ट आंसर होगा डिगी। अगले क्वेश्चन पे ले चलें तो 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? तमिलनाडु। गांधीनगर के दांडी मार्ग से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या करेक्ट आंसर आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। केल मदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? तो केल मदे गोगा जी। आंसर इसका करेक्ट क्या होगा? गोगा जी। जावर माइंस किस खनिज के लिए विख्यात हैं? तो आपका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा जस्ता। सु उपसर्ग रहित शब्द है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सरस आएगा। बाकी सब में सु उपसर्ग लगा है। ठीक है, ये सु प्लस आगत है और नीचे तो आपको सु दिख ही रहा है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 जुलाई को मनाया जाता है। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो संस्कृत शब्द में सम का उपयोग हुआ है। सम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो दिए गए शब्दों का जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, तो लोहा करेक्ट आंसर है। शुद्ध शब्द कौन सा है, भूगोलिक इसका करेक्ट आंसर है। क्या इसका करेक्ट आंसर है आपका भूगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो विद्या का आलय समास पहचानिए। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विद्या का आलय विद्यालय। और विद्या का आलय आपका समास की पहचान करनी है। ये तत्पुरुष है और तत्पुरुष में भी आ गई है संबंध तत्पुरुष है जिसमें का आता है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। ये वाक्य सेंटेंस गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो ये ऐसे आएगा, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री होता है, कवयित्री नहीं कवयित्री होता है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन से हैं, अघोष और सघोष। इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है वह कहलाते हैं समवृत स्वर। समवृत स्वर इसका करेक्ट आंसर है। सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो सब कुछ जानता हो, वो सर्वज्ञ है जो सब कुछ जानता हो। चंद्रिका का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, तो कलानिधि करेक्ट आंसर आएगा, कलानिधि नहीं है। क्षणिक का विलोम है, क्षणिक का विलोम है शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या है, शाश्वत। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं तो कौन सा गलत है, वात्सल्य, यहाँ पे ल जो आएगा वो आएगा, वात्सल्य यहाँ पे अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है यहाँ पे परीक्षित, परीक्षित शुद्ध शब्द है। चौमासा शब्द में कौन सा समास है, ये आपका द्विगु समास है, इसका करेक्ट आंसर द्विगु समास होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। बहुत बार डेफिनेशन होगी आपने, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े सकर्मक क्रिया कहलाता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, गलत है, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। जब आप केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, केवल लगा, मात्र नहीं आएगा, मात्र तो केवल नहीं आएगा, ये गलत है। आंख का प्रायवची नहीं है, दिव नहीं होता, दृक चक्षु अक्ष आपके आंख के प्रायवची हैं, दिव नहीं है। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है विजित। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसका आंसर क्या आएगा सही, विजित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपका इसका सही आंसर जाएगा योजक चिन्ह। क्या सही आंसर जाएगा, योजक चिन्ह। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है सही, वो क्या सही आंसर होना चाहिए, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप एक बार रीड करें, क्या लिखा हुआ है, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है विवरित। क्या आंसर करेक्ट होगा, विवरित। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है, किस स्वरूप में निकलती है, पश्चिमी हिंदी इसका करेक्ट आंसर होगा। शब्द रूप है, शब्द रूप है पारलौकिक। क्या आएगा करेक्ट आंसर, पारलौकिक। कृष्ण शब्द का तद्भव रूप है कान्हा। कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है, कान्हा। कौन सा शब्द विदेशी है, यहाँ पे एक अदालत शब्द है जो विदेशी है, बाकी तीनों हमारे विदेशी नहीं है, देशी है। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप होगा उसका सौंदर्य अनुपम है। ये गलत है जो ये सेंटेंस बोल रखा है, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, कैसे आएगा, उसका सौंदर्य अनुपम है, सौंदर्य आएगा, सुंदर सौंदर्यता नहीं आएगा। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, ऐसे नहीं बोलते राम की दृष्टि बड़ी पतली है, ये गलत है, राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों को कपड़े साफ करना है, ये भी गलत है। शुद्ध रूप क्या होगा, लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है, बाहु किसका प्रायवाची नहीं है, बाहु हस्ती का प्रायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुरातन में विलोम होता है, पुरातन का जो विलोम है वो है नवीन। पुरातन का विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है, ये वाच्य है कृतवाच्य। करेक्ट आंसर कृतवाच्य है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, थोड़े से और रह गए हैं, पेशेंस बनाए रखें। प्रस्तुत में कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं, कौन सा, तो अध। अध आपका यहाँ पे
आप बीती में समास है, आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसका करेक्ट आंसर आप मैच कर लीजिए, अधिकरण लगा के आए हैं तो ठीक है। अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता, तो वर्ण। अंक शब्द के अर्थ को कौन व्यक्त नहीं करता, वर्ण इसका करेक्ट आंसर था। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यय। है आपका साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। जल में रहकर मगर से बैर ठीक। प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर आपका जमा सही आंसर होगा। कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, आदि आदि अंत प्रारंभ, ये वाला आपका इसका सही आंसर होगा। आज का आखिरी ही क्वेश्चन है, नहीं अभी रहता है एक दो। आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाएं। उक्त उदाहरण है मिश्र वाक्य का मिश्र वाक्य का। अर्ध शासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है, पत्र के अंत में स्व निर्देशित की मुद्रा होना आवश्यक है। इसको भी ये सारी पीडीएफ चाहिए। खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। पीडीएफ आपको चाहिए तो अवेलेबल हो जाएगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी आंसर्स मिला लें। वैसे तो अभी तक सभी ने मिला लिए होंगे, लेकिन फिर भी अभी कोई रह गया है मिलाने से, या किसी को डाउट है कि आंसर्स बहुत सारे यूट्यूब पे गलत भी आ रहे हैं सही भी आ रहे हैं, तो आप उनको भेज सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन आंसर की है। और आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में भी जल्दी से डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।